आदाब। 29 अक्टूबर 2024 के हाजिर हैं नूरानी कलिमात। मीठे बच्चे रूह से खबास्तों का किचड़ा निकाल, खालिस फूल बनो। बाप की याद से ही तमाम किचड़ा निकलेगा। सवाल, पाकीज़ा बनने वाले बच्चों को किस एक बात में बाप को फॉलो करना है? जवाब, जैसे बाप अजीम पाकीज़ा है, वह कभी नापाक किचड़े वालों के साथ मिक्सअप नहीं होता। बहुत बहुत पोर्ड यानी कि पाकीज़ा है। ऐसे आप पाकीज़ा बनने वाले बच्चे बाप को फॉलो करो। सी नो इविल। मैं पुरसुकून रूह हूँ। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं तो ये दोनों बाप, एक को रूहानी, दूसरे को जिस्मानी बाप कहेंगे। जिस्म तो दोनों का एक ही है, तो जैसे कि दोनों बाप समझाते हैं, भले एक समझाते हैं दूसरा समझते हैं, फिर भी कहेंगे दोनों समझाते हैं। ये जो इतनी छोटी सी रूह है, उन पर कितना मैल चढ़ा हुआ है। मैल चढ़ने से कितना घाटा पड़ जाता है। ये फायदा और घाटा तब देखने में आता है जबकि जिस्म के साथ है। तुम जानते हो, हम रूह जब पाकीज़ा बनेंगी तब इन लक्ष्मी नारायण यानी हव्वा अलैहिस्सलाम और आदम अलैहिस्सलाम जैसा पाकीज़ा जिस्म मिलेगा। अभी रूह में कितना मैल चढ़ा हुआ है। जब मधु यानी शहद निकालते हैं तो उनको छानते हैं तो कितनी मैल निकलती है। फिर शहद खालिस अलग हो जाता है। रूह भी बहुत मैली हो जाती है। रूह ही सोना थी, बिल्कुल पाकीज़ा थी। जिस्म कैसा हसीन था। इन हव्वा अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म देखो, कितना हसीन है। इंसान तो जिस्म को ही पूजते हैं ना, रूह की तरफ नहीं देखते। रूह की तो पहचान भी नहीं है। पहले रूह हसीन थी, चोला भी हसीन मिलता है। तुम भी अभी ये बनना चाहते हो तो रूह कितनी खालिस होनी चाहिए। रूह को ही बुरी खसलतों से आरास्ता कहा जाता है, क्योंकि उनमें फुल किचड़ा है। एक तो जिस्मानी हवास का किचड़ा और फिर जिना गुस्से का किचड़ा। किचड़ा निकालने के लिए छाना जाता है ना, छानने से रंग ही बदल जाता है। तुम अच्छी तरह बैठ ख्याल करेंगे तो फील होगा। निहायत किचड़ा भरा हुआ है। रूह में शैतान की दाखिली है। अभी बाप की याद में रहने से ही किचड़ा निकलता है। इसमें भी टाइम लगता है। बाप समझाते हैं, जिस्मानी हवास होने के सबब खबास्तों का कितना किचड़ा है। गुस्से का किचड़ा भी कोई कम नहीं है। गुस्सैल अंदर में जैसे जलता रहता है। कोई न कोई बात पर दिल जलती रहती है। शक्ल भी तांबे जैसी रहती है। अभी तुम समझते हो, हमारी रूह जली हुई है। रूह में कितनी मैल है, अभी मालूम पड़ा है। ये बातें समझने वाले निहायत थोड़े हैं। इसमें तो फर्स्ट क्लास फूल चाहिए ना। अभी तो बहुत खामियां हैं। तुमको तो सब खामियां निकाल बिल्कुल पाकीज़ा बनना है ना। ये हव्वा अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम कितने पाकीज़ा हैं। असल में उन्हों को हाथ लगाने का भी हुक्म नहीं है। नापाक जाकर इतने आला पाकीज़ा हुरैनों को हाथ लगा ना सके, हाथ लगाने लायक ही नहीं। शिव यानी रहमतुल्लाह आलमीन को तो हाथ लगा नहीं सकते। वह है ही गैर मुजस्सम, उनको हाथ लग ही नहीं सकता। वह तो मोस्ट पाकीज़ा है। भल उनकी बुत बड़ी रखती है, क्योंकि इतने छोटे नुक्ते उनको तो कोई हाथ लगा ना सके। रूह जिस्म में दाखिली करती है तो जिस्म बड़ा होता है। रूह तो बड़ी छोटी नहीं होती है। ये तो है ही किचड़े की दुनिया। रूह में कितना किचड़ा है। रहमतुल्लाह आलमीन निहायत पोड यानी पाकीज़ा है, निहायत पाकीज़ा है। यहाँ तो सब एक जैसा बना देते हैं। एक दो को कह भी देते हैं तुम तो जानवर हो। सुनहरे दौर में ऐसी जुबान होती नहीं। अभी तुम फील करते हो, हमारी रूह में बड़ी मैल चढ़ी हुई है।
रूह लायक ही नहीं है जो बाप को याद करे। नालायक समझ इबलीस भी एकदम उनको हटा देता है। बाप कितना बोल्ड, पाकीज़ा, खालिस है, हम रूहें भी क्या से क्या बन जाती हैं। अब बाप समझाते हैं, तुमने मुझे बुलाया ही है रूह को खालिस बनाने के लिए। बहुत किचड़ा भरा हुआ है बगीचे में, कोई सब फर्स्ट क्लास फूल नहीं होते हैं, नंबरवार हैं। बाप बागवान है। रूह कितनी पाकीज़ा बनती है, फिर कितनी मैली, एकदम कांटा बन जाती है। रूह में ही जिस्मानी हवास का, ज़िनाखोरी, गुस्से का किचड़ा भरता है। गुस्सा भी इंसान में कितना है। तुम पाकीज़ा बन जाएंगे तो फिर कोई की शक्ल देखने की भी दिल नहीं होगी। सी नो एविल, नापाक को देखना ही नहीं है। रूह पाकीज़ा बन पाकीज़ा नया जिस्म लेती है तो फिर किचड़ा देखती ही नहीं, किचड़े की दुनिया ही खत्म हो जाती है। बाप समझाते हैं, तुम जिस्मानी हवास में आकर कितना किचड़ा बन पड़े हो, नापाक बन पड़े हो। बच्चे बुलाते भी हैं, बाबा हमारे में गुस्से का भूत है, बाबा हम आपके पास आए हैं पाकीज़ा बनने। जानते हैं बाप तो है ही एवर प्योर। ऐसे हाईएस्ट अथॉरिटी को सब जगह मौजूद कहकर कितना डिफेम करते हैं। अपने पर भी बड़ी नफरत आती है, हम क्या थे, फिर क्या से क्या बन जाते हैं। ये बातें तुम बच्चे ही समझते हो, बाकी कोई भी इज्तिमा और यूनिवर्सिटी वगैरह में कहाँ भी ऐसी एम ऑब्जेक्ट कोई समझा ना सके। अभी तुम बच्चे जानते हो हमारी रूह में कैसे किचड़ा भरता गया है। 2 फन कम हुई, फिर 4 फन कम हुई, किचड़ा भरता गया। इसलिए कहा ही जाता है बुरी खसलतों से आरास्ता। कोई लालच में, कोई लगाव में जल मरते हैं। इस हालत में ही जल जल कर मर जाना है। अभी तुम बच्चों को तो रहमतुल आलमीन की याद में ही जिस्म छोड़ना है। जो रहमतुल आलमीन ऐसा बनाते हैं, इन हवा सलाम आदम सलाम को ऐसा बाप ने बनाया ना, तो अपने को कितनी खबरदारी रखनी चाहिए। तूफान तो निहायत आएंगे, तूफान इब्लीस के ही आते हैं और कोई तूफान नहीं है। जैसे सहीफों में कहानी लिखती है हनुमान यानी कि गैर तकब्बुर नशीनी वगैरह की, कहते हैं अल्लाह ताला ने सहीफे बनाए हैं। अल्लाह ताला तो सब वेद सहीफों का खुलासा सुनाते हैं। अल्लाह ताला ने तो खैर निजात कर दी, उनको सहीफे बनाने की क्या दरकार। अब बाप फरमाते हैं, हियर नो एविल, इन सहीफों वगैरह से तुम आला नहीं बन सकते हो। मैं तो इन सब से अलग हूँ, कोई भी पहचानते नहीं। बाप क्या है किसको मालूम नहीं। बाप जानते हैं कौन कौन मेरी खिदमत करते हैं, यानी कि वही फलाह नशीन बन दूसरों का भी फलाह करते हैं, वही दिल पर चढ़ते हैं। कोई तो ऐसे भी हैं जिनको खिदमत का मालूम ही नहीं। तुम बच्चों को इल्म तो मिला है कि अपने को रूह समझो और बाप को याद करो। भल रूह खालिस बनती है, जिस्म तो फिर भी ये नापाक है ना। जिनकी रूह खालिस होती जाती है, उनकी एक्टिविटी में रात दिन का फर्क रहता है। सीरत से भी मालूम पड़ता है, नाम कोई का नहीं लिया जाता है। अगर नाम लें तो कहीं और ही बदतर ना हो जाएं। अब तुम फर्क देख सकते हो, तुम क्या थे, क्या बनना है। तो सिराते मुस्तकीम पर चलना चाहिए ना। अंदर गंद जो भरा हुआ है उसको निकालना है। जिस्मानी रिश्ते में भी कोई कोई निहायत गंदे बच्चे होते हैं, तो उनसे बाप भी तंग हो जाते हैं। कहते हैं ऐसा बच्चा तो ना होता तो अच्छा था। फूलों के बगीचे की खुशबू होती है, मगर ड्रामा के मुताबिक किचड़ा भी है। अक को तो बिल्कुल देखने भी दिल नहीं होती, मगर बगीचे में जाने से नजर तो सब पर पड़ेगी ना। रूह कहेगी ये फलाना फूल है, खुशबू भी अच्छे फूल की लेंगे ना।
बाप भी देखते हैं इनकी रूह कितना याद के सफर में रहती है, कितना पाकीज़ा बनी है, और फिर दूसरों को भी अपने जैसा बनाते हैं, इल्म सुनाते हैं। असल बात ही है मन मना भव, यानी कि जहन से मुझे याद करो। बाप फरमाते हैं मुझे याद करो तो पाकीज़ा फूल बनो। ये हवा अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम कितने पाकीज़ा फूल थे। इनसे भी रहमतुल आलमीन निहायत पाकीज़ा है। इंसानों को थोड़ी ही मालूम है कि इन हवा अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम को भी ऐसा रहमतुल आलमीन ने बनाया है। तुम जानते हो इस तजवीज से ये बने हैं। बाप समझाते तो बहुत हैं। एक तो याद के सफर में रहना है जिससे गंध निकले, रूह पाकीज़ा बने। तुम्हारे पास म्यूजियम वगैरह में बहुत आते हैं। बच्चों को खिदमत का बहुत शौक रखना है। खिदमत को छोड़ कभी नींद नहीं करनी होती है। खिदमत पर बड़ा एक्यूरेट रहना चाहिए। म्यूजियम में भी तुम लोग रेस्ट का टाइम छोड़ते हो। गला थक जाता है, खाना वगैरह भी खाना है, मगर अंदर में दिन रात उछलानी चाहिए। कोई आए तो उनको रास्ता बताएं। खाना खाने के टाइम कोई आ जाते हैं तो पहले उनको अटेंड कर फिर खाना खाना चाहिए। ऐसी खिदमत वाला हो। कोई कोई को बड़ा जिस्मानी हवास आ जाता है, आराम पसंद नवाब बन जाते हैं। बाप को समझानी तो देनी पड़े ना, ये नवाबी छोड़ो। फिर बाप दीदारे जलवा भी कराएंगे। अपना मर्तबा देखो। जिस्मानी हवास का कुल्हाड़ा आप ही अपने पैर पर लगाया है। बहुत बच्चे बाबा से भी रीस करते हैं, अरे ये तो रहमतुल आलमीन का रथ यानी कि गाड़ी है, इनकी संभाल करनी पड़ती है। यहाँ तो ऐसे हैं जो बेहिसाब दवाइयाँ लेते रहते, डॉक्टरों की दवाई करते रहते। भल बाबा फरमाते हैं जिस्म को तंदुरुस्त रखना है, मगर अपनी हालत को भी देखना है ना। तुम बाबा की याद में रहकर खाओ तो कभी कोई चीज नुकसान नहीं करेगी। याद से ताकत भर जाएगी, खाना बड़ा खालिस हो जाएगा, मगर वह हालत है नहीं। बाबा तो फरमाते हैं मोमिनों का बनाया हुआ खाना आला ते आला है, मगर वह तब जबकि याद में रहकर बनावे। याद में रह बनाने से उनको भी फायदा, खाने वाले को भी फायदा होगा। अक भी तो बहुत है ना, ये बेचारे क्या मर्तबा पाएंगे। बाप को तो रहम पड़ता है, मगर बांदा बांदिया बनने की भी नोंद है। इसमें खुश नहीं होना चाहिए। ख्याल भी नहीं करते हैं हमको ऐसा बनना है। बांदा बांदिया बनने से फिर दौलतमंद बने तो अच्छा है, बांदा बांदिया रख सकेंगे। बाप तो फरमाते हैं मुसलसल मुझ एक को याद करो, सिमर सिमर सुख पाओ, यानी कि याद कर कर खुशी पाओ। अकीदतमंदों ने फिर सिमरनी माला यानी कि याद करने की तस्बीह बैठ बनाई है। वे अकीदतमंदों का काम है। बाप तो सिर्फ फरमाते हैं अपने को रूह समझो, बाप को याद करो, बस। बाकी कोई विर्द ना करो, ना तस्बीह फेरो। बाप को जानना है, उनको याद करना है। मुंह से बाबा बाबा भी कहना थोड़ी ही है। तुम जानते हो वह हम रूहों का बेहद का बाप है। उनको याद करने से हम सातों फजीलतों से लबरेज बन जाएंगे, यानी कि रूह सोना बन जाएगी। कितना आसान है, मगर जंग का मैदान है ना। तुम्हारी है ही इब्लीस से जंग। वह घड़ी घड़ी तुम्हारी अक्ल का राब्ता तोड़ता है। जितने जितने विनाश काले प्रीत बुद्धि यानी कि वक्ते तबाही खुदाई मोहब्बत से लबरेज अक्ल हैं, उतना मर्तबा होता है। सिवाय एक के बाकी कोई भी याद न पड़े। चक्कर पहले भी ऐसे निकले हैं जो फतेह माला के दाने बने हैं। तुम जो मोमिन खानदान के हो, मोमिनों की रुंड माला बनती है, जिन्होंने निहायत मेहनत की है। इल्म भी बातिन है ना। बाप तो हर एक को अच्छी तरह जानते हैं। अच्छे अच्छे नंबर 1
जिनको अजीम हस्ती समझते थे वे आज हैं नहीं। जिस्मानी तकब्बुर बहुत है, बाप की याद रह नहीं सकते। इब्लीस बड़ा जोर से थप्पड़ मारता है, बहुत थोड़े हैं जिनकी माला बन सकेगी। तो बाप फिर भी बच्चों को समझाते हैं, अपने को देखते रहो, हम कितने पाकीज़ा हुरैन थे, फिर हम क्या से क्या किचड़ा बन गए हैं। अब रहमतुल आलमीन मिला है तो उनकी सलाह पर चलना चाहिए ना। कोई भी जिस्म नशीनी को याद नहीं करना है, कोई की भी याद न आए। तस्वीर भी कोई की नहीं रखनी है, एक रहमतुल आलमीन की ही याद रहे। रहमतुल आलमीन को जिस्म तो है नहीं, ये भी टेम्पोरेरी लोन लेता हूँ। तुमको ऐसा हूर हुरैन हव्वा अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम बनाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। बाप फरमाते हैं तुम हमको नापाक दुनिया में बुलाते हो, तुमको पाकीज़ा बनाता हूँ, फिर तुम पाकीज़ा दुनिया में मुझे बुलाते ही नहीं हो। वहां आकर क्या करेंगे? उनकी खिदमत ही पाकीज़ा बनाने की है। बाप जानते हैं कि एकदम जलकर काले कोयले बन गए हैं। बाप आए हैं तुम्हें गोरा बनाने। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों के वास्ते माँ बाप, बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को सलाम। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, सलाम और शुक्रिया। इख्तियारात के वास्ते हम खुलासा। पहला नंबर, खिदमत में बड़ा एक्यूरेट रहना है। दिन रात खिदमत की उछल आती रहे। खिदमत को छोड़ कभी भी आराम नहीं करना है। बाप जैसा फलाह नशीन बनना है। दूसरा नंबर, एक की याद से मोहब्बत से लबरेज अक्ल बन अंदर का किचड़ा निकाल देना है। खुशबूदार फूल बनना है। इस किचड़े की दुनिया से दिल नहीं लगानी है। नेमते खुदा, जहन अक्ल के जरिए अफसल सूरत हाल रूपी तख्त पर वाक़ई रहने वाले आबिद सूरत बनो। तफसील, आबिद हमेशा कोई ना कोई तख्त पर बैठकर इबादत करते हैं। आप आबिद रूहों का तख्त है, एक रस सूरत हाल, फरिश्ता सूरत हाल डॉट डॉट डॉट। इन्हीं अफसल सूरत हाल में वाक़ई होना यानी कि तख्त पर बैठना। मजमुई तख्त पर तो मजमुई जिस्म बैठता है, मगर आप इस अफसल तख्त पर ज़हन अक्ल को बिठाते हो। वे आबिद एक टांग पर खड़े हो जाते और आप एक रस सूरत हाल में इर्तिकास हो जाते हो। उन्हों का है हठ योग और आपका है राब्ताए आसान। स्लोगन, प्यार के समंदर बाप के बच्चे, प्यार की लबरेज गंगा बनकर रहो। आज का गैबी इशारा, फितरतें अलग अलग हैं और रहेंगी भी, मगर फितरतों को टकराना या किनारा करके खुद को सेफ रखना ये अपने ऊपर है। अगर कोई की फितरत टकराने वाली है भी तो दूसरा ताली नहीं बजावे। हर एक खुद को चेंज करे। हमेशा एक दो में प्यार के अफसल नशीनी के जज्बे से राब्ते में आए। फजीलत इख्तियार करने वाले बनो तो एक सलाह रहने वाली तंजीम इलाही ज़हूर का जरिया बनेगी। आमीन।